क्वेश्चन नंबर 9 का y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 कॉस क्यूब x। ये आपको इतना गिवन है, आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना ही है। अब इसमें आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करा, मतलब आपका मेथड जो आप पहले पुट कर सकते हैं। तो आपको 3x माइनस 4 कॉस 4x क्यूब, तो 3x माइनस 4x क्यूब और 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है, तो आपको सिंपल x को साइन पुट करना है, पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू, आपको साइन मिला, आपको स्मार्ट वर्क कर थोड़ा, ऑलवेज भी स्मार्ट होगा। तो आपको थीटा क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स मिल जाएगा, ठीक, साइन इनवर्स x मिलेगा, ठीक है। साइन यहाँ पर इनवर्स बन गया, तो उधर थीटा बच गया ओनली, तो कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब एक और चीज़, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, आपको पता होगा, साइन ऑफ 3 के फॉर्मूला क्या आता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पुट करो, कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, साइन इतना पूरा है, देखिए इतना पूरा इतना छोटा बन गया बेचारा, आपको y मिला, बट फिर भी ये कट नहीं रहा, तो काटना तो पड़ा है नहीं, ठीक है, काटना पड़ा है इसको। तो साइन, अब साइन है, हमको कॉस चाहिए, तो पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। या फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको, साइन थीटा। आपको ये नहीं है, आपका साइन है, साइन को कॉस करना है, साइन को कॉस करना, आपको ये यूज करना है। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स डिवाइड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या आपको 3 आएगा, 3 थीटा, क्यों यहाँ पर 3 इसके लिए, तो कॉस कॉस कैंसिल हुआ, आपको मिल गया y इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, तो y इक्वल टू 90 माइनस 3, आपको थीटा कितना मिला, साइन इनवर्स x, क्या मिला, साइन इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, आपको क्या मिला, 90 का 0, क्यों, x है यहाँ पर, x नहीं है, ठीक है, इसका यूनिफॉर्म मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या मिला, इसका 0 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन में 1 x का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको आ गया फाइनल डिवाइड बाई dx। तो फ्रेंड्स हम नंबर 6 देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x डिवाइड बाई e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x। अब देखिए, अगर आपको गिवन है x रेज़ टू माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 अपॉन x है, और आपको अगर 1 अपॉन x गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, x रेज़ टू माइनस 1 है, मीन्स नीचे पावर 1 होता है, ऊपर जाके माइनस होता है, ऊपर जाके माइनस है, ठीक है, नीचे अच्छा है, ऊपर जाके थोड़ा पूरा हो जाता है, ठीक है। अब देखो, तो फॉर्मूला है, तो कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x प्लस माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x होल डिवाइड बाय e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव मतलब बुरा ही, इस मैट्रिक्स अच्छा कर दिया, ठीक है, नीचे आके पॉजिटिव बन गया। अब पता नीचे 1 रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो e रेज़ टू x है प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x है, ठीक है, यहाँ नहीं गंदगी नहीं करनी है, ठीक है, नीचे 1 है, तो इसको e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x इंटू में e रेज़ टू x मिलेगा, प्लस 1 का 1 इंटू 1 अपॉन में e रेज़ टू x मिलेगा। अब देखिए, ये जो चीज़ है, अब आपको e रेज़ टू x का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, स्क्वायर क्यों, पता आपको फॉर्मूला, ए देखिए, ए रेज़ टू m इंटू में ए रेज़ टू n प्लस n होता है, ई सेम आपका, तो x प्लस एक्स का नाम स्क्वायर हो गया, अब इसको क्या कर सकते, e रेज़ टू 2x, कैसा,
आपका फॉर्म ए रेस टू एम इंटू में ए रेस टू एन, तो ए रेस टू एम एन होता है ना, समझता करना है तो साथ 2x आ जाएगा। तो ये आपको ये मिला, आपको इसको आएगा क्या करो, ए रेस टू 2x लिख दो, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ रेस टू 2x मिली, आपको ये मिला, माइनस आपको ये मिला, मतलब यहाँ पर माइनस आपको इसके माइनस जोड़ेंगे तो आपको ये माइनस मिला। तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये चीज़ पूरा मिला, -1 डिवाइड बाई e रेज़ टू x होल डिवाइड बाई, ठीक है। आपको नीचे क्या, नीचे इसमें नीचे में क्या था, तो यहाँ प्लस था तो बीच में खाली प्लस आएगा, और ये पूरा सेम है, प्लस से सेम क्या बनेगा, e रेज़ टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू x, ठीक है। ध्यान देखिए दोनों भी नीचे नीचे है और दोनों भी यहाँ सेम है, सीधे दोनों भी क्या कैंसिल कर दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए हमने जो भी इसमें आपको देखिए पहले सब में क्या एक्स स्क्वायर सब में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सब में एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर देखिए, अगर ये फॉर्म में इसको और इसको देखो कुछ मैचअप हो रहा, बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ e रेज़ टू x का स्क्वायर लो माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू x का स्क्वायर लो प्लस 1। अब देखिए अब तो मैं इस तरह मैंने क्यों नहीं, e रेज़ टू 2x था, इसका मतलब क्या है, ये आपको तो फॉर्मूला e रेज़ टू x स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, e रेज़ टू m और ए रेज़ टू n क्या होता है, अंदर बाहर कैसे हम लोग, तो मैंने इसको या आपका m तो m को m ऐसा उसको तो वैसा भी लिख सकता हूँ मैं, ए रेज़ टू n और m लिख सकते हैं, क्यों ये तीनों भी किसी इक्वल है, ए रेज़ टू m इंटू n के इक्वल है, ठीक है। तो m पहले आपका m ही n है, तो ऐसा था, ठीक है, ए रेज़ टू ये आपका ये फॉर्म है, ए रेज़ टू m और n के इक्वल था, तो मैंने इसको पहले ऐसा कर दिया, ये फ्लेवर बना, ठीक है। सिंपली आपको बेसिक फॉर्म आपको बताना, ठीक है। अब इसके बाद तो आ गया, अब देखिए अब एक प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम ये है अपना कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहले 1 जो चीज़ आपको 1 पहले आपको पहले आता है, 1 पहले आता है, बाद में फिर x स्क्वायर आता है, पहले क्या आता 1 आता फिर x स्क्वायर आता, अपने जो अपने जितने फॉर्मूले समय पहले 1 आता, फॉर्मूले को पहले 1 आता, ठीक है, कि बाद में वैल्यू आता ना। अब इसमें उल्टा हो रहा है, तो अब क्या करो इसमें कुछ कॉमन लो, तो मैं क्या इसमें माइनस साइन कॉमन करा, तो माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन में मुझे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस था तो आपको ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस था तो ये आपको माइनस बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। और देखिए ये प्लस है तो इसमें क्या करो, इसके लिए e रेज़ टू 1 माइनस e रेज़ टू x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मिस्टेक कर देता, देखिए ये आपको इतना गिवन है, इसको मैं साइन में करके सिंपली कर देखो, e रेज़ टू x का स्क्वायर है माइनस 1 है, e रेज़ टू x का स्क्वायर है प्लस 1। आपको पहले क्या चाहिए 1 चाहिए, इसको मैं क्या करूँगा, ये चीज़ को ये -1 पहले लिखो, यहाँ तो प्लस है, प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर लिखो डिवाइड बाय 1 आपको पहले चाहिए, तो 1 प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको 1 को पहले लिखा माइनस में, यहाँ तो प्लस रहता है तो प्लस लिख दिया, इसको 1 को पहले इसको बाद में, दोनों प्लस में था। अब देखिए आपको ये मिला, अभी इसमें ऊपर का माइनस चाहिए, माइनस होने के लिए तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ का माइनस का कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस e रेज़ टू x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपका अब माइनस कॉमन ले तो बराबर को मैच हो रहा, क्या मिला, माइनस ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू x का स्क्वायर 1 प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये टाइप का फॉर्मूला जो पहले कॉमन लिया था मैंने, इसमें एक मिस्टेक है, ठीक है, तभी वही आपका राइट होगा, तो क्या लिखेंगे, तो क्या मिला आपको ये माइनस ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस e रेज़ टू x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e रेज़ टू x का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखिए ये फॉर्मेट ये 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या पुट करना है, x को tan थीटा
यहाँ पर एक्स को टेन, जब ये एक्स है ये एक्स तो है नहीं, तो आपको ये पूरे टर्म को कैसे हमको जैसे ये पूरी या जो ये पूरा टर्म है इतना, इसको हम लोग पूरा क्या असर करते हैं एक्स, तो जी एक्स को हम टीटा पुट किया, अगर यहाँ पर फाइव है तो पूरे को फाइव को टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये पूरे को क्या पुट करें आप लोग ठीक टेन टीटा, तो पुट e रेज़ टू एक्स को क्या पुट करना आपको टेन टीटा, ऐसे क्यों, यहाँ पर जो वैल्यू होती है एक्स को ये पूरा एक्स है तो एक्स को टेन टीटा लिए, तो यहाँ पर क्या e रेज़ टू एक्स है तो e रेज़ को टेन टीटा पुट करना। अब अपने इसमें थीटा का वैल्यू तो आपको थीटा क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e रेज़ टू एक्स ये मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करके क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू ये मिला आपको cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स, तो ब्रैकेट में माइनस, ठीक है माइनस, फिर ये ब्रैकेट आपको 1 माइनस ये पूरा क्या है मेरा tan थीटा है, मतलब tan का स्क्वायर 1 प्लस tan का स्क्वायर, ठीक है ये मिल गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस है। अब देखिए नेगेटिव है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 माइनस 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो आप लोग यहाँ पर कॉस ऑफ टू थीटा आप लोग लिख देंगे, ठीक है कॉस टू थीटा लिख दिए। अब देखिए ये तो नेगेटिव है, अब आप ये कॉस कॉस डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, क्यों अंदर माइनस है ना, अब ये माइनस का आपको प्लस नहीं पर अगर आप ये ऐसे कॉस ऑफ माइनस थीटा होता तो आपको डायरेक्टली क्या कॉस थीटा बन जाता, ठीक है ये अपना फॉर्मूला है, बट ये क्या इनवर्स है तो ये बनना पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आता है नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है मतलब अगर आपको कॉस माइनस में आएगा तो इसमें 180 पाई में 180 माइनस थीटा करें आपको क्या माइनस कॉस मिलेगा, तो इसके बदले से मैं अभी ये पूरा करूँगा, तो देखिए कॉस इनवर्स ऑफ ये चीज़ ऐसा दिख रहा, यहाँ पर क्या है टू थीटा, यहाँ पर अब टू लिख दो, यहाँ पर भी टू आएगा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस टू थीटा, तो ये चीज़ अभी ये इक्वल है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव को मैंने इसके इक्वल किया, ठीक है तो इसको मैंने ऐसा बनाया, दोनों बराबर ही है, ये आपका फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है तो अब देखिए पॉजिटिव बन गया, तो ये कॉस कॉस कट गया, तो y मिला आपको पाई माइनस टू थीटा मिल गया, तो पाई माइनस पाई का मतलब क्या 180 टू थीटा क्या मिला आपको, थीटा मिला tan ऑफ e रेज़ टू एक्स, tan ऑफ e रेज़ टू एक्स सबको y मिला। अब नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव 0 क्यों यहाँ पर x नहीं है, माइनस टू यहाँ पर क्या है tan इनवर्स, ठीक है tan इनवर्स आपका, तो tan इनवर्स डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आपको tan इनवर्स डेरिवेटिव है, तो 1/1 प्लस एक्स, तो ये पूरा x होगा आपके लिए, तो e रेज़ टू एक्स का स्क्वायर, बट एक्चुअल में ये x है क्या, ये x नहीं है ये e रेज़ टू एक्स है, तो इसके लिए आपको इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू एक्स भी करना पड़ेगा, तो -2/1 प्लस e रेज़ टू 2x, ठीक है 2 इंटू एक्स 2x मिल गया, तो आप e रेज़ टू आपको e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव करता है e रेज़ टू एक्स ही होता है, आपको फाइनल क्या मिला डी बाई डी एक्स -2 e रेज़ टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस e रेज़ टू एक्स e रेज़ टू 2x, ठीक है तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स सम नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन बताएं क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज़ टू x डिवाइड बाई 1 प्लस 9 रेज़ टू x, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने 9 रेज़ टू x है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर रेज़ टू x, क्यों 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब है कि ये आपको आगे से मैं क्या करूँगा 3 रेज़ टू x इसको स्क्वायर कर दूँगा मैं, ऐसे क्यों, मैं फॉर्मूला क्या a रेज़ टू m ब्रैकेट n होता है, तो इसको मैं अदले बदली कर सकता हूँ, a रेज़ टू n इंटू में m कर सकता हूँ, क्यों ये सब इसके इक्वल है, a रेज़ टू m इंटू n के इक्वल ही होता है, ठीक है तो अब इसमें क्या था 2 अंदर था, तो उसको मैं 2 को बाहर रख दिया, एक बार उसको अंदर कर दिया। एक एग्जांपल देखिए आपको दिया e रेज़ टू, समझो आपको क्या दिया है 2 इंटू 5 दिया, तो आपको ये क्या मिलेगा e रेज़ टू
फाइव इंटू टू मिलेगा, आपको फाइनली क्या मिला, ई रेस टू टू इंटू फाइव मिलेगा, तो ई रेस टू 10 ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा इसको टू अंदर टू बाहर कुछ फर्क नहीं लगता, सेम कर चाहिए। तो मैंने इसको पहले 3 का स्क्वायर लिया, ऊपर एक्स था, एक्स को अंदर लिया, 2 को बाहर लिया, ये बन गया आपका। तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेस टू क्या मिला आपको, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा आपका स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फिर आपको देखिए आपको ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको ऑलरेडी जो यहाँ पर जो टर्म रहेगा उसको ही आपको 10 टेप रखना है। अगर आपको यहाँ 10 है तो 10 को 10 से यहाँ पर ई, तो आपको ई को ही 10 टेप रखना है। तो यहाँ पर क्या है 3 रेस टू एक्स है, तो पुट 3 रेस टू एक्स इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, आपका वही फॉर्मूला है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 3 रेस टू एक्स है, नो चेंजेस। तो आपको 10 थीटा, आपको थीटा क्या मिलेगा, 10 इनवर्स ऑफ 3 रेस टू एक्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए आपको क्या मिला आगे सॉल्व करने पे, तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये 3 रेस टू एक्स क्या आपको 10 थीटा है, तो 10 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर भी, तो स्क्वायर थीटा मिलेगा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको ये मिला 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर किसी इक्वल है, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल है, तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, तो cos कैंसिल, आपको ओनली 2 थीटा मिल गया। तो y इक्वल टू 2 थीटा वाली क्या मिला आपको, tan इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू x के इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, 2 का 2 ऐसे लिखो, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और x क्या मेरा यहाँ पर 3 रेज़ टू x ही मेरा x है। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे क्यों, क्योंकि एक्चुअल में x थोड़ी है, तो 3 रेज़ टू x आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 रेज़ टू स्क्वायर, और ये आपको x मिलेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल इसको 2x कर दो, हमने इसका प्लेस 2 को x को बाहर लिखे 2 का अंदर लिख दो। ठीक है, इंटू में आपको मिलेगा 3 रेज़ टू x इंटू में log 3, क्यों, इसमें आपको 3 रेज़ टू x का फॉर्मूला क्या है, a रेज़ टू x इंटू log a होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, देखिए तो आपको मिले 2 फिर 2 3 रेज़ टू x log ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब देखो आप 3 के स्क्वायर 9 भी ले सकते हैं, बट आपको पीछे आंसर क्या दिया है 3 रेज़ टू 2x दिया है, उन्होंने इसको 9 लिया, तो ये आपका पीछे आंसर आपको 3 का 9 है, आप इसको 9 रेज़ टू x भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर पीछे ये आपको लिख के छोड़ दो, तो ये आपको मिलेगा डिवाइड बाय dx। ओके फ्रेंड्स, तो सम नंबर 8 देखिए आपको साइन इनवर्स ऑफ 4 रेज़ टू x, 4 के ऊपर x है प्लस उसमें हाफ ऐड किए डिवाइड बाय 1 प्लस 2 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू 4x है। अब पहले आपको इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ करेंगे, पहले इसको आपको थोड़ा रफ करना है। ठीक है, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए समझा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 रेज़ टू x प्लस हाफ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू m क्या होता है, a रेज़ टू m प्लस n होता है, मालूम है। अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स में हम लोग ऐड कर सकते हैं, पता है, मालूम होगा। तो देखिए अब मैं इसमें क्या, ये इसको मैं इसको a एज्यूम करूँगा, इसको क्या करूँगा m प्लस n, तो मैं a है, तो आपका ये a है, m प्लस n है, तो आपको a को 4 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 4 को मैं 2 बार लिखूँगा, फिर 4 के ऊपर n मतलब x डॉट, फिर 4 के ऊपर n मतलब हाफ, तो ये मिलेगा। अब इसको क्या सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, मैं इसको इसमें ये फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो देखिए तो 4 रेज़ टू x है, अब जो ये आपको क्या दिख रहा, ये रूट x का मतलब क्या होता है, x रेज़ टू हाफ। ठीक है, तो इसमें 4 लिख सकता हूँ मैं, तो 4 रेज़ टू x रूट 4 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, या फिर आपको ये जो 4 रेज़ टू हाफ इसमें मिलेगा 4, ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है
तो इधर इंटू में क्या आपको ये हाफ में है, ठीक है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो आपको ये जो 2 है आपका 2 क्या कैंसिल जाएगा, आपको ओनली 2 बचेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको आंसर इसमें आपको आंसर 2 बचा, तो आपको ऊपर क्या मिला, आपको साइन इनवर्स ऑफ क्या मिला आंसर आपको ऊपर वाले का सॉल्व करने का आपको मिला इसको स्क्वायर 2x 2 डॉट 4x, तो 2 मल्टीप्लाई 4x, इसको हमने इतना सिंप्लीफाई करके ऐसा सिंप्लीफाई किया, इतना पार्ट होना चाहिए अपना, ये रफ वर्क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या देगा, नीचे वाला है आपको 2 4x है। अब देखिए हमको सिंप्लीफाई क्यों करना है, देखिए नीचे 1 प्लस स्क्वायर, आप देखिए इसमें किसमें प्लस में आ रहा, इसमें आ रहा, तो इसमें आपको प्लस में आपको यहाँ पर x आपको ऑलवेज सेम रहना चाहिए, तो अगर ऊपर 4 यहाँ पर 4x आया, तो देखिए बीच में प्लस में ये वाला ये मैं x टाइम थीटा पुट करना है, तो यहाँ पर 2x है, तो 2 तो आ गया, इसको मैं x लूँगा, तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ भी आपको क्या चाहिए, नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे आपको 4x चाहिए, तो आपको यहाँ पे 4x लाना पड़ेगा। तो देखिए आपको ये गिवन है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 4 x को बाहर निकाल दिया मैंने, ऐसा क्यों, तो 4m इंटू एन, आपको पता है ये क्या होता है, m और n होता है, फॉर्म में मैंने बाहर निकाल दिया। अब एक और चीज़, ठीक है, तो मैं ये फॉर्म अप्लाई करता देखिए आपको नीचे भी क्या 1, आपको 1 तो 1 रहेगा, प्लस आपको नीचे 4x लेके आना है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये आपको 4 है, तो 4 को मैं क्या, 4 को अच्छी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, चलिए ये 2 है, ये 4 को मैं क्या करूँगा, 2 की पावर में 2 का स्क्वायर लिख दूँ, रेस टू x, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 तो ऐसी है, पहले इसको 4 को अंदर x को बाहर निकाला, फिर ये फॉर्म अप्लाई कर दिए, उसके बाद 4 को मैंने क्या किया, 2 ये आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना, 2 टू द 4 आपको इससे आपको 2 टू द 4 मिलेगा, ठीक है, x तो बेचारा बाहर ही है। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो ये 2 ये जो अंदर ये 2 ये इक्वल टर्म, ये 2 का स्क्वायर, आपको 2 का स्क्वायर होता है क्या है, 4 होता है, तो ये आपको क्या बन गया, पूरा 4 मिल गया, ये स्क्वायर बचे, आपको स्क्वायर लिख दो, तो बाहर कौन आपका, बाहर है x, ठीक है। अब ये बाहर x वापस x को अंदर भेज दो, 2 को बाहर भेज दो, तो 4x अंदर आ गया, तो आपको 2 बाहर चलेगा। अब ये मैच हो गया, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला मैच रहा 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो 2 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को टाइम पुट करेंगे, तो अब इधर x क्या मिला, इधर x मिला 4x है, तो पुट 4x इक्वल टू 10 क्यों, आपको ये फॉर्मेट में दिख रहा, तो आपको ऑलवेज 10 ही पुट करना है, ठीक है। तो आपको थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 4x मिलेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 ये पूरा क्या है, किसके इक्वल है, tan थीटा इक्वल है डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मिला आपको y मिल गया, दिया 1 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल था, आपको फॉर्मूला है ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस में किसके इक्वल होता है, इससे आपको जो किसके होगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, ये sin 2 थीटा, देखिए प्लस के लिए साइन और माइनस के लिए tan 2 थीटा, ठीक है, 2 tan अपॉन 1 माइनस था ना, तो tan आ गया, तो प्लस के लिए tan 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया y, साइन साइन कैंसिल हुआ, तो अभी आपको मिल गया 2 थीटा मिला, 2 थीटा वाली क्या मिला आपको, tan 4x मिला है, y मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो dy बाई dx आपको क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, tan क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर होता है, तो x में 4 x स्क्वायर, बट डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यों, ये x थोड़ी है, तो आपको 2 मिलेगा डिवाइड बाय 1 प्लस क्या मिलेगा, ये 2 का अंदर 4 इंटू में ये 4x इंटू में लॉग 4, तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा आपको
ये मेरा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4/2x 4/2x है, और लॉग ऑफ, इधर भी आपको 4/x है, ये आपको लॉग 4 है, लॉग 4 है। अब देखिए आपको एक ये आंसर दिया है कि आपको दिया में आपको एक ही आंसर दिया है, आपको दूसरा क्या दिया, आपको एक दूसरा ये फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये क्यों, अब देखिए जब कोई क्या है 2/4x है ना, देखिए ये अपने 4/x प्लस हाफ था ना, उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या सॉल्व किया था, 4/x प्लस 4/हाफ था, तो 4/x ये √4 था, तो 4/x √4 क्या था, 2 होता है। तो आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, ठीक है। तो सब क्या कर सकते हैं, और dy/dx, यहाँ पे लिखो और dy/dx इक्वल टू, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, पूरा किसी इक्वल है, ये चीज़ पूरा इसके लिए, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं 4/x प्लस हाफ, फिर लॉग ऑफ 4 डिवाइड बाई, आपको 2 यहाँ पर लिखें, डिवाइड बाई 1 प्लस 4/2x। तो आपका ये आ गया फाइनल आंसर, ये आपका दोनों आंसर आएगा, ठीक है। आप ये भी राइट है, ये भी आपको जो लिखना बोल के लिए हमने ये सम किए, तो देखिए इस सम का सॉल्व आपको बेसिकली जो ये फॉर्मूले से, ये आपको कंडीशन आपको अच्छे से याद करना, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे याद करने हैं, तो फॉर्मूले अच्छे याद करो, प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।